पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद चल रहा है, पाकिस्तान जिस तरह से हवाई हमले करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारा भारत उसे मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। भारत ने हर बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। चाहे आज तक कई बार युद्ध हुए हैं, हम कई वर्षों के उदाहरण को ले लें, 1999 की कारगिल वॉर को ले लें या 1971 की लड़ाई ले लें, उससे पहले 1948 की लड़ाई ले लें, हर बार भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। और पता नहीं क्यों हर बार पाकिस्तान ये नापाक हरकत करता है। ठीक है, उसकी उतनी औकात है भी नहीं, हर बार उसकी औकात धूल चाटने की ही है, वो अलग बात है। और इस बार भी धूल चाटना ही है। देख ही रहे हैं हमारे जो सेना के वीर जाबाज हैं, उन्हें सरहदों पर क्या मजा चखा रहे हैं, किस तरह से हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनकी ओर से दागे गए मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दे रहा है। उनके फाइटर जेट मारे गए हैं, पाकिस्तान का फाइटर जेट मार दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। लेकिन कई बार युद्ध होने के बाद भी ठीक है, पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हम पुराने दिनों की बात करेंगे। अभी आपने देखा पटना में मॉक ड्रिल हुआ। पटना क्या, बिहार क्या, देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल हुआ, ब्लैकआउट हुआ, हमने रिहर्सल किया और पूरे देश ने संदेश दिया हम एक साथ हैं, एकजुट हैं। 1971 में भी लड़ाई हुई थी। ज्ञानेश्वर जी हैं, आप तो लंबे समय से पत्रकारिता करते हैं, खैर, लेकिन 1971 की हम बात जाएंगे, ये तो किताबी बातें हैं और आंकड़ों की बातें हैं। 1971 में भी लड़ाई हुई थी, बिहार अभी भी साथ खड़ा है। तब बिहार की क्या तस्वीर थी, उस वक्त भी कुछ ऐसा नजारा दिखा था कि नहीं? देखिए आलोक जी, आपने 1971 की बात कर दी। तब तो मेरी उम्र थी ही नहीं, मैं 3 साल का था। तब 3 साल का। हाँ जी। लेकिन जब आप बात करना चाहते हैं जो हम पढ़ते आए हैं, किताबी बातों, हाँ, और मैं कल रात को भी पढ़ रहा था, तो चलिए आज हम बात करेंगे 1971 के उस हिस्टोरिकल बार की, ऐतिहासिक युद्ध की, जिसने न सिर्फ साउथ एशिया, दक्षिण एशिया का नक्शा ही बदल दिया था, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन को भी छू लिया था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे, आपके साथ चर्चा में जानेंगे कि 1971 का युद्ध कितने दिनों तक चला, कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, और उस वक्त बिहार, खासकर पटना शहर का माहौल कैसा था। तो देखिए, अब हम शुरू करते हैं जो हमने कल रात को पढ़ा, रिसर्च किया। हाँ, रिसर्च किया। तो 1971 का वह ऐतिहासिक युद्ध केवल भारत और पाकिस्तान के बीच सीमित नहीं था। यह भी समझना होगा कि उस युद्ध की नींव कैसे रखी गई थी, और उससे समझकर आप आज के जो हालात है उसे भी समझेंगे कि पाकिस्तान किस तरीके से बदमाशी करता रहा है। तो 1971 के युद्ध की नींव रखी गई थी बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम के दौरान। वहां लोग छटपटा रहे थे, और पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, वहां के लोगों पर पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने जबरदस्त अत्याचार किए थे। आज भी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना द्वारा संरक्षित, संपोषित आतंकी भारत में आकर हमले कर रहे हैं। पहलगाम अटैक हुआ 2025 में 22 अप्रैल को। इसके बाद ही तो हमें उन्हें सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ना पड़ा, एयर स्ट्राइक करना पड़ा। ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का ही मुल्क हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं बिल्कुल हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो देखिए, मार्च 1971 में शुरू हुआ था ऑपरेशन सर्च लाइट, और इसमें हजारों बेगुनाह मारे गए थे पाकिस्तान के भीतर ही, जो बांग्लादेशी मुक्ति संग्राम चल रहा था। और जब यह अत्याचार हुआ तो लाखों लोगों ने भारत की शरण ले ली थी, बचने को भारत आ गए थे। और भारत पर आए शरणार्थियों का दबाव इतना बढ़ गया था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्हें दुर्गा का अवतार कहा जाता था, आयरन लेडी कहा जाता था, उन्होंने सेना की तैनाती कर दी, आर्मी की तैनाती कर दी। और युद्ध की शुरुआत कब और कैसे हुई? तो 1971 का, आलोक जी, भारत पाकिस्तान युद्ध आधिकारिक रूप से ऑफिशियली 3 दिसंबर 1971, तारीख नोट कीजिए, 3 दिसंबर 1971 की रात को शुरू हुआ। पाकिस्तान ने, देखिए, भारत ने पहल नहीं की थी, पाकिस्तान ने भारत के कई एयरबेस पर अचानक हवाई हमला किया था। वो तो बुजदिल हैं ही। हाँ, तो हमला किया।
तो भाई जब आपने हमला कर दिया तो भारत कहां चुप रहने वाला था। भारत के वीर जवान, भारत की आर्मी और इंदिरा गांधी का नेतृत्व, जैसे आज नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, तो जवाब में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तुम आए हो तो तुम्हें सबक सिखाते हैं। और यह युद्ध 1971 का युद्ध कुल 13 दिनों तक चला। 13 दिन तक चला। 13 दिन तक, मात्र 13 दिन तक चला। 13 दिन में ही तो पाकिस्तान बाप बाप करने लगा था। और भारतीय इतिहास का 1971 का युद्ध जो है सबसे तेज और निर्णायक युद्ध माना जाता है। तो 3 दिसंबर 1971 से शुरू होकर 16 दिसंबर 1971 तक यह युद्ध चला। और फिर क्या हुआ, कैसे समापन हुआ, भारत की वीरता को समझिए। 16 दिसंबर को जब युद्ध समाप्त हुआ तो ढाका में पाकिस्तान की ईस्टर्न कमांड के जो कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने इंडियन आर्मी और मुक्ति वाहिनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। तो देखिए आपको हम फिर बता रहे हैं, हाँ बिल्कुल, हाँ, और फिर आपको बता रहे हैं कि भारत की सेना के सामने पाकिस्तान को फिर से 2025 में घुटने टेकने पड़ेंगे। तो सिर्फ नियाजी ने आत्मसमर्पण नहीं किया था, तो जो 1971 में सरेंडर हुआ वह हिस्ट्री का सबसे बड़ा सरेंडर माना जाता है लोग जी। तो नियाजी के साथ साथ 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारत के सामने अपने हथियार डालने पड़े थे, आत्मसमर्पण करना पड़ा था, घुटनों के बल पर बैठ जाना पड़ा था। तो यह भारत का विजय दिवस था 16 दिसंबर 1971, जिसे हम हर साल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बात करें कि बिहार और पटना का माहौल क्या था। तो 1971 में इतनी बड़ी लड़ाई, इतना बड़ा युद्ध, तो देशभक्ति का जज्बा पूरे भारत में चरम पर था। और बिहार भी इससे अछूता कहां था। पटना के हर गली, मोहल्ले और चौक चौराहों पर युद्ध को लेकर चर्चा थी। गांधी मैदान तब भी था, गांधी मैदान आज भी है। तो गांधी मैदान ही 1971 के युद्ध के 13 दिनों में सबसे बड़ा जनसंपर्क स्थल था। वहां लोग जाते थे, वहां पता करते थे, वहां लोगों की भीड़ जुटती, अखबारों के ताजा अंक पढ़े जाते। सभी लोग अखबार नहीं खरीद सकते थे, कोई अखबार खरीद कर ले आता था और पढ़कर सुनाता था कि हमारी सेना ने क्या किया है और कैसे पाकिस्तान को रुलाया जा रहा है। और तब देखिए टेलीविजन नहीं था और हर सेकंड में आपको नई खबरें नहीं मिलती, रेडियो पर सुनते, हाँ, रेडियो से ताजा खबरें सुनाई जाती थी। रेडियो उन दिनों, ऑल इंडिया रेडियो, यह सूचना का सबसे अहम माध्यम था। लोग ट्रांजिस्टर लेकर, देखिए यह वह दौर था जब ट्रांजिस्टर के लिए भी आपको परमिट लेना होता था जी। तो लोग दिनों की बात जी, लोग ट्रांजिस्टर लेकर दुकानों पर, पान की गुमटियों पर, चाय की दुकानों और चाय की दुकानों पर जूट जाते थे आलोक जी। ऑल इंडिया रेडियो तब हर घंटे युद्ध की ताजा स्थिति के बारे में जानकारी दे रहा था। आकाशवाणी, हाँ, आकाशवाणी। और उसे सुनकर लोगों में गुस्सा भी था और देशभक्ति का जज्बा भी था जी। लोग सैनिकों के लिए दुआ कर रहे थे और पटना में बड़ी तादाद में ब्लड डोनेशन कैंप, लोग कतार में लगकर अपनी सेना के लिए, अपने जवानों के लिए जो लड़ रहे थे, उनके लिए अपने शरीर का खून दे रहे थे। तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, देश तुम्हारे साथ। हाँ। और स्कूल कॉलेजों में देशभक्ति के गीत गाए जा रहे थे आलोक जी। हर तरफ भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे, जैसे आज भी हम कह रहे हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। और अखबारों की भूमिका जी, उस समय अखबारों की बिक्री कई गुना बढ़ गई थी। मैं तब तो 3 साल का था, बाद में हमने अखबारों में ही नौकरी शुरू की और कई अखबार थे
और जब सुबह सुबह अखबार छपकर लोग अखबार लेने के लिए अखबार के दफ्तरों में, पटना के फ्रेजर चौराहे, फ्रेजर रोड पर आर्यावर्त का दफ्तर था। डाकबंगला चौराहा तब भी था। अरे हाँ, बिल्कुल था। पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1, बहुत सारे प्लेटफॉर्म नहीं थे, वहां से लेकर सिनेमा हॉल तक सिर्फ युद्ध की चर्चा, बुद्ध मार्ग में युद्ध की चर्चा होती। अशोक सिनेमा। हाँ बिल्कुल। और लोग सड़कों पर निकलकर सेना के समर्थन में रैलियां निकाल रहे थे। मैं कल रात को पूरा यही पढ़ रहा था। तो देखिए, अब कहेंगे कि युद्ध का असर, तो तब भी युद्ध का सीधा असर बिहार पर नहीं पड़ा था। एक रात यह खबर आ गई थी कि एक फाइटर प्लेन पटना की तरफ दिखा है, लेकिन वह खबर निर्मूल थी। बावजूद इसके एहतियात के तौर पर, अभी आपने देखा 2 दिनों पहले किस तरीके से ब्लैकआउट, मॉक ड्रिल, हाँ मॉक ड्रिल हुआ, लेकिन एहतियात के तौर पर इन 13 दिनों में कई जगहों पर ब्लैकआउट किया जा रहा था, पटना में भी। और पटना में रात होते ही घरों की बत्तियां बुझा दी जाती थी और सड़कों पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाती। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने जगह जगह मोर्चा संभाल रखा था, लेकिन युद्ध की विभीषिका का असर, बार का साइड इफेक्ट, दूध, मिट्टी का तेल, तब तो मिट्टी का तेल, किरासन तेल, हाँ किरासन तेल, और चीनी जैसी चीजों की हाँ, जो सप्लाई पर असर पड़ने लगा था। महंगाई बेकाबू हो गई थी। और सेना में भर्ती होने के लिए बिहार के समान, वीर कुंवर सिंह की धरती है ना, तो सेना में भर्ती होने के लिए बिहार के युवाओं में होड़ लगी हुई थी। पटना के डाकबंगला चौराहे पर ही आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस हुआ करता था और वहां रोज हजारों लोगों की भीड़ जमा होती, युवाओं की भीड़ जमा होती। चलो हम भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे। बिहार रेजिमेंट तब भी था और 1971 के युद्ध में बिहार रेजिमेंट की बहुत अहम भूमिका थी। इस रेजिमेंट ने पूर्वी पाकिस्तान के कई अहम मोर्चों पर बहादुरी दिखाई। देखिए, जब 1999 में कारगिल वार हुआ, तब भी बिहार रेजिमेंट ने ही आखिरी किला फतह किया था। और जब 16 दिसंबर 1971 को विजय दिवस, भारत की विजय, नियाजी का आत्मसमर्पण, 93,000 सैनिकों का सरेंडर, घुटना टेक, आज भी हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के सैनिकों को, पाकिस्तान के कमांडर को समर्पण कराया जाए। तो जैसे ही खबर आई ऑल इंडिया रेडियो से, पटना समेत पूरे बिहार और देश में जश्न का माहौल बन गया। लोग सड़कों पर उतर आए। गांधी मैदान, पटना कॉलेज और स्टेशन चौक पर युवाओं ने पटाखे जलाए और मिठाइयां बांटी। सिनेमा हॉल में देशभक्ति फिल्में दिखाई जाने लगी थी। उस दौर की कुछ और खास बातें, पटना के बांस घाट और करबला मैदान में जो हमारे सैनिक इस लड़ाई में शहीद हुए थे, उनकी याद में दीप जलाए जा रहे थे। उनकी याद में पटना विश्वविद्यालय और पटना कॉलेज में खास सभाएं हुई। महिलाओं ने मंदिरों में पूजा कर सैनिकों की सलामती की, जो घायल थे, विजय तो हमने पा लिया था, तो जो घायल थे उनके लिए दुआ मांगी जा रही थी। तो 1971 का युद्ध, आलोक जी, सिर्फ सैनिकों का युद्ध नहीं था, यह एक पूरे देश का संग्राम था। जैसे आज 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई, आतंकवाद का खात्मा पूरे देश का संग्राम है और पूरे देश की इच्छा है। यही तो हम चाहते हैं, यही चाहते हैं, बिल्कुल। हम चाहते हैं कि आतंकवादी खत्म हो, आतंकवादियों का नामो निशान मिटाया जाए, बिल्कुल। लेकिन जो उन्हें शरण देंगे, फिर हमारी लड़ाई तो उनसे भी होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। और पाकिस्तान इस बार फिर हारेगा, उसकी तो आदत है। हाँ, आपने तमाम बातें बताई हैं, 1971 की बात बताई है, क्या माहौल था, पटना का क्या दृश्य था, बिहार के भी जगह जगह पर, सब जगह पर, अमूमन बिल्कुल, हर एक जिले में, पूरे देश में अखबार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से लोग सुन रहे थे। सोच, 93,000 सैनिकों, लोगों ने अपना खून का कतरा देने की बिल्कुल, ये हमारे हिंदुस्तान की बात है, बिल्कुल, जहाँ पर महिलाएं अपना मंगलसूत्र देती हैं, बिल्कुल, जब देश पर आर्थिक संकट आती है। ये हमारा देश है और हमारा बिहार, ये धरती जहां पर भगवान बुद्ध को बुद्धि प्राप्त हुई। लेकिन गौतम बुद्ध बनना सही है, लेकिन जब सामने वाला हमें कमजोर समझ ले
तो उन्हीं हाथों से हथियार उठाकर उन्हें सबक सिखाना भी जरूरी है। बिल्कुल। ये हमारे बिहार की बात है। बहरहाल आपने लाइव स्ट्रीम पर ये पूरी कहानी सुनी है, 71 की बात जानी है, और फिर विश्वास दिलाता हूं मैं आपको, 71 में भी जीते थे, 99 में कारगिल में भी जीते हैं, पुलवामा के बाद भी सबक सिखाया था, 48 में भी जीते थे, और 2025 में भी जीतेंगे। जीत होनी है। अगर युद्ध का ऐलान आपने किया, अभी तक तो हुआ नहीं है, अगर आपने कर दिया तो समझिएगा फिर क्या हाल होगा। मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, निश्चित मिला देंगे। बिल्कुल। ये बदला हुआ भारत है। एक बांग्लादेश 1971 में बना था, इस बार पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। पीओके भी लेंगे, बिल्कुल। पीओके भी लेंगे, हाँ, लेंगे ही। ये बदला हुआ भारत है, घर में घुस कर मारेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम फॉलो करें। धन्यवाद। धन्यवाद।